मोहम्मद तालिब साहब का सवाल है कि सर, जिंदा आदमी डूब जाता है और डेड बॉडी तैरती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाश जो है वो तैर सकती है और जिंदा जो है वो डूब जाता है? तो तालिब साहब, बहुत अच्छा सवाल है। मेरी गुजारिश है कि आप जो भी लोग सवाल पूछे अपनी जगह का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता रहे कि ये किस जगह में कनेक्ट कर रहा हूं। खैर, चलिए सवाल पे आते हैं। तो जिंदा आदमी के डूबने की वजह सबको पता है कि उसे तैरना नहीं आता, तो वो अपने वेट के इक्वल वाटर के वेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाने के कारण डूबता है। अब जब डेड बॉडी डूब गई पानी में, तो डूबने के बाद अप्रोक्सीमेटली 24 से 72 घंटे के अंदर क्या होगा कि बॉडी में जो बैक्टीरिया था, आपको पता होगा, गट बैक्टीरिया, यानी कि इंटेस्टाइन में आदमी के 1 से 2 किलो बैक्टीरिया होता है। जी हां, आपके वेट में 1 से 2 किलो बैक्टीरिया का वेट है। वो बैक्टीरिया सुपर एक्टिव हो जाता है क्योंकि अब आदमी मर चुका है, तो उसकी डिफेंस मैकेनिज्म उसको रोकने वाली नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया है, वो टिक के इसलिए बैठा है क्योंकि तुम्हारी डिफेंस मैकेनिज्म उसको बोलने नहीं दे रही। वो सिर उठाता है, डिफेंस मैकेनिज्म थप्पड़ मारता है, हट, ऐसे कैसे तू हमको नुकसान देगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे एनवायरमेंट में जो बैक्टीरिया है, पानी में जो बैक्टीरिया है, वो अब तक उसको इसलिए डैमेज नहीं कर रहा था कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव था। अब आदमी मर चुका है, तो मरे हुए आदमी पे 3 जगह से बैक्टीरिया अटैक करेगा। एक उसका खुद का गट बैक्टीरिया, दूसरा उसका टिश्यू के अंदर का बैक्टीरिया, तीसरा एनवायरमेंट का बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जब बॉडी पे अटैक करेगा, तो बॉडी में बैक्टीरिया के लिए 3 चीजें हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तीनों ही चीजों को जब बैक्टीरिया खाएगा, अपने काम में लेगा, तो कन्वर्ट करेगा गैसेस में। अब गैसेस कौन सी बनेंगी? सबसे ज्यादा बनेगा मीथेन, CH4, फिर बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ये सारी गैसेस बनेंगी। अब ये गैसेस कहीं बाहर नहीं जाने वाली हैं। ये टिश्यू में जहां प्रोटीन था वहां अब गैस बन गई, टिश्यू में जहां कार्बोहाइड्रेट था वहां अब मेथेन बन गया, जहां पे फैट था वहां हो सकता है कुछ और बन गया, अमोनिया बन गया। तो बॉडी जो अब से पहले सॉलिड सब्सटेंसेस से बनी थी, अब उसमें गैस के बबल्स भर गए। तो बॉडी में गैस ही गैस इकट्ठी हो रही है। इस वजह से अब जब बॉडी में गैस इकट्ठी हो गई, तो बॉडी एक गुब्बारे की तरह हो गई है। इसीलिए बॉडी जो है वो ऊपर आएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे याद रखना कि मरी हुई वेल जो होती है उसको कोई टच नहीं करता है। मरी हुई वेल है और उसके पास फोटो खिंचाने चले गए, मौत हो सकती है। मरी हुई वेल, मरी हुई डॉल्फिन, मरी हुई कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म पानी से जो आया है फ्लोट होके, अब पानी के ऊपर फ्लोट आ रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी गैस का बबल बन चुकी है। तो अब अगर उसके पास खड़े हो गए और उसमें ब्लास्ट होगा, वो फटेगा एकदम से, और जैसे ही वो वेल फटेगी, 2 3 4 लोगों को लेके मरती है वो साथ में। तो इसीलिए डेड एनिमल बड़े साइज का हो, कहीं भी देखोगे वो पड़ा है तो वो फूल जाता है ऐसे। ठीक इसी तरह से डेड बॉडी भी फूल जाती है। तो होपफुली तालिब साहब आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूंगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।